हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का कटऑफ बताने वाला हूं, जिसमें आपको मुंबई का जो वेस्टर्न रेलवे है वो भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर का ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे सब मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो या साउथ सेंट्रल हो या कोई सा भी मतलब जोन हो, तो मैं पहले मुंबई को ले लेता हूँ यहाँ पे। तो कंपटीशन जो है सबसे कम कंपटीशन अगर बात करें तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ही है, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन जो है करीब 92 है। मतलब एक सीट पर 92 बच्चे मतलब कि रजिस्टर्ड हैं, जिनका एप्लीकेशन है वहाँ पे, लेकिन इतने बच्चे पेपर दे नहीं रहे एक्चुअली में। तो 92 बच्चे तो रजिस्टर्ड है वहाँ पर, और इसमें से पेपर जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। दूसरा बात, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो अगर आप जो है वेस्टर्न रेलवे का मुंबई अहमदाबाद का उठा कर देखेंगे तो फर्स्ट जो मेरिट लगी थी वो 72 नंबर पर लगी थी। तो 72 नंबर पर मेरिट लगी थी। ये मेरिट जो है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है ये कट ऑफ तय किया गया था वहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये कि अगर किसी ने रॉ मार्क्स 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर भी उस समय या 64 नंबर भी उस समय गेन किया था, तो लगभग इतना ही बन जाता था, क्योंकि 7 नंबर 8 नंबर तो एवरेज औसतन सबका बढ़ ही जाता था। बाकी किसी का 20-20, 25-25 नंबर ही बढ़ता था, लेकिन लगभग देखा जाए तो एक ऑन एवरेज जो है वो 10 नंबर के अप्रॉक्स मतलब इसमें कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता ही बढ़ता था। तो ये रही भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ का। अटेंडेंस बात करें तो अटेंडेंस जो है वो इस बार का 50% तक मान के चलते हैं कि है, क्योंकि कहीं कहीं 70% भी अटेंडेंस हुआ है, तो कहीं 30% भी हुआ है, तो कहीं 40 भी हुआ है, तो कहीं 50 भी हुआ है। तो अगर एवरेज लेकर के चलें तो 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में जो है वो अटेंडेंस आएगा। हो सकता है इससे कम भी आए, लेकिन इससे ज़्यादा का कोई चांस ही नहीं है कि अटेंडेंस हो। फिर आगे बढ़ते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। ऑब्वियसली इस बार जो कट ऑफ जो है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ काफ़ी कम हो जाता है, और पेपर अगर इजी होता है तो कट ऑफ हाई भी जाता है। ये चीज़ पेपर का डिफिकल्टी लेवल है। तो मैं अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ, पिछले साल की तुलना में बात करूँ, तो इस बार का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी टफ है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर में मान लीजिए कोई बच्चा 50 क्वेश्चन कर पा रहा था, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं 50 में 80 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन कर पा रहा था कोई बच्चा, तो इस बार के पेपर में वो बच्चा 65 से 70 पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी जो लेवल है वो अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल या रीजनिंग को जो है बैंकिंग से रिलेट करके दिया जा रहा है। उसके कई क्वेश्चन 4 से मतलब 6 से 7 क्वेश्चन तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट किया रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन तो बैंकिंग का आ जा रहा है, जिसको बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं तो और भी जो चीज़ें हैं वो रीजनिंग में तो सब क्वेश्चन मतलब करने लायक तो नहीं, लेकिन 15 क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम टेकिंग है, और वो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। दूसरा मैं बता दूं कि साइंस का भी इस बार क्वेश्चन वन लाइनर वाला नहीं आ रहा है। मतलब कि आप पढ़े एक बार में आंसर ठीक, जैसे कि ब्लड का पीएच जो है 7.4 होता है, इस टाइप का अगर एक ऑप्शन मिल गया आपको तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट देकर के 4 उसके बारे में तथ्य देकर के नीचे 4 ऑप्शन देकर के इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं साइंस में भी। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली जो है पिछले साल की तुलना में काफ़ी हाई रखा गया है। मतलब मैं कहूँ तो डबल कर दिया गया है उसका, डबल नहीं तो फिर 1.5 गुना तो पक्का कर ही दिया गया उसको। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा हुआ है। और बात करूँ तो पिछली बार की तुलना में कट ऑफ जो 72 गई थी लगभग फर्स्ट मेरिट जो लगी थी, तो ये 72 तब गई थी जब वैकेंसी 62,000 थी। और अगर पर्टिकुलर वेस्टर्न मुंबई की देखें तो वहाँ पे 5 से 6,000 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार जो है वो वैकेंसी डबल से भी ज़्यादा है, मतलब डबल भी समझ लेता हूँ। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में डबल जो है वैकेंसी है, यानी 10,000 के करीब 10,700 समथिंग वैकेंसी जो है वो आपकी अकेले मुंबई वेस्टर्न में है। तो इस बार मुंबई वेस्टर्न का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा या क्यों ज़्यादा जाएगा। आप हो सकता उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मतलब 92 पर सीट कंपटीशन है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ 72 गया था, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद था, जो कि बहुत से लोगों का तो 60-65 नंबर का भी अगर रहता है नॉर्मलाइज होकर उतना आ ही जाता है। तो ये चीज़ तो था। अटेंडेंस भी इस बार का ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50% अटेंडेंस रह रहा है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली हाई हुआ है। तो इसमें आप अगर कितना स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। चलिए हम उसको बात कर ही लेते हैं। चाहे आपका कोई सा भी जोन हो, मैं ये मुंबई वेस्टर्न के लिए स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल उसमें जरूर सेट किया हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जोन मुंबई वेस्टर्न था जिसका फर्स्ट फेज में एग्जाम्स कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए मैं उसी को बेस मान लिया हूँ। तो इसलिए आप उसी के हिसाब से आपका हाजीपुर का जो मतलब ईस्ट सेंट्रल है या फिर साउथ सेंट्रल वाला जो भी है, तो ये जो 2 मतलब जोन और हैं तो उन पे भी यही एप्लीकेबल होगा कट ऑफ। तो अगर आपका उतना बन रहा है तो आप एक तरह से सेफ जोन में जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका जो रॉ मार्क्स है मतलब काट पीट के, अगर आपने 70 किया 5 गलत हो गया, मान लीजिए आपने 70 किया 6 गलत कर दिया, तो 3 नंबर ये जो है 2 नंबर आपके माइनस में जाएंगे, और 6 आपने गलत किया तो 74, अरे ये सॉरी 64 नंबर, 64 में फिर 2 घटा दिया 62। यानी अगर आपने 70 करना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो भी आपका 62 नंबर बन रहा है। तो ये काट पीट के मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपका काट पीट के 60 से ज़्यादा अगर आपका आ जा रहा है, अगर आपका 60 से ज़्यादा काट पीट के आ जा रहा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो फर्स्ट फेज में आपका कोई सा भी जोन रहे, आप बिल्कुल सेफ जोन में जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 55+, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 54 से भी ज़्यादा, अगर वही 55 या 54 मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक जैसा होता है। एससी से हैं अगर आप तो 50+, और एसटी से हैं तो आप 48+ अगर आप गेन कर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो बात तय है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा है, अटेंडेंस भी काफ़ी कम है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें जो है कट ऑफ को कम लाएंगे ही लाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। इतना अगर आप गेन कर रहे हैं काट पीट के, अगर आपका इतना आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप 100% मेरे हिसाब से पीईटी के लिए जरूर बुलाए जाएंगे, दौड़ के लिए, और जो वेट उठाने वाला जो है उसके लिए तो आपको बुलाया जाना तय है। इतना अगर आपका आ रहा है तो ये सब बात मैंने आपको बता दी है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।